भावनाएं होती हैं उनसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो ये जो 12 भावनाएं होती हैं उनसे उनका क्या कार्य है, मतलब उनका क्या, वो उनसे डिफरेंट होती हैं कि सेम है? दोनों भाने पड़ती है तब तीर्थंकर होगा कि सिर्फ 16 कारण से हो जाएगा, 12 भावना से होगा? हमारे यहाँ अनेक प्रकार की भावना है और भावना का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। एक जो है वैराग्य भावना होती है। क्या? वैराग्य भावना, जिसको भाने से वैराग्य होता है। क्या होता है? वैराग्य भावना। जो वैराग्य भावना भाने से वैराग्य होता है। दूसरी होती है 12 भावना की, ठीक है ना? 12 भावना जो हमें वैराग हुआ था, उस वैराग भावना से जो वैराग हुआ था, अब वो वैराग मजबूत कैसे रहे? मजबूत कैसे रहे? तो उस मजबूत करने के लिए उसमें 12 भावनाओं को भाना पड़ता है कि ये संसार अनित्य है, एक अशरण है, या एक मतलब जो है मतलब हम अकेले आए हैं, अकेले जाना, अशुचि संसार है, शरीर कैसा अशुचि है, तो आश्रव कैसे हो रहा है आदि, धर्म भावना क्या है, लोक भावना क्या है, अनुपेक्ष आदि से ये सब क्या है पूरी। इन 12 भावना को भाने से हमारा वैराग मजबूत होता है, ठीक है ना? और उसके बाद जो है जो 16 कारण भावना भाने से हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। क्या होता है? जो 16, और वो भी 16 कारण भावना का, जहाँ तीर्थंकर के पादमूल में या केवली के पादमूल में या शुद्ध केवली के पादमूल में ये भावना भाओगे, तभी जो है वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरी बात, उसमें जो 16 कारण भावना है उनमें जो है पहली भावना बहुत अति आवश्यक है। दर्शन विशुद्धि भावना वो अति आवश्यक है, बाकी हो या ना हो, लेकिन पहली होना आवश्यक है। 15 भावना हो, पहली भावना नहीं है, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है वह जो आपकी 16 कारण भावना है, एक मेरी भावना है। क्या है? मेरी भावना। और मेरी भावना में जो है हमारे जो पूरे जैनागम का जो है सार, जो एक जो नेचुरल चीजें हैं, सार्वजनिक, 10 धर्म का सार है, नहीं नेचुरल जो सभी के लिए, सब धर्मों के लिए, केवल जैनी के लिए नहीं। मेरी भावना वैसे सभी भावना ऐसी है, लेकिन मेरी भावना में एक नॉर्मल उसमें विषय दिए गए, सब्जेक्ट। जैसे मान लो कोई आप बच्चा पूछे भगवान कौन होते हैं, भगवान की क्या परिभाषा आता है? जिसमें राग द्वेष, उसमें ये नहीं कि मतलब उसमें हिंदू क्या कह रहे हैं, मुसलमान क्या कह रहे हैं, सिख क्या कह रहे हैं, ईसाई क्या है। इसमें परिभाषा ऐसी परिभाषा है जो सब जगह घटित हो सकती है। भाई भगवान कौन है, परमात्मा कौन होते हैं, तो ये लक्षण है। ये लक्षण जहाँ हो वो परमात्मा है, ये लक्षण नहीं है तो परमात्मा नहीं हो सकते, चाहे वो जैन ही क्यों ना, मतलब जो चाहे तीर्थंकर ही क्यों ना हो। समझ गए ना? तीर्थंकर भी क्यों ना हो, यदि उनके अंदर भी राग द्वेष है तो परमात्मा नहीं है। उनके अंदर भी काम क्रोध प्रकार आदि हैं, पाप आदि हैं, तो उनको परमात्मा नहीं है। तो परिभाषा जो है, गुरु कौन है, तो उन्होंने उसी गुरु की परिभाषा दी है। तो गुरु अब जो है वो कोई भी गुरु हो, गुरु की परिभाषा दे दी। गुरु एक मतलब परिभाषा है, ये लक्षण जहां भी घटित हो वो गुरु है। तो हमें उनको घटित पूरी परिभाषा उनको नमस्कार करते हैं। अगर वो नहीं हो रही है तो हमारे जैन गुरु भी क्यों ना हो, निर्ग्रंथ भी क्यों ना हो, दिगंबर भी क्यों ना हो, अगर वो परिभाषा घटित नहीं हो रही है तो हम उनको नमस्कार नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो ऐसी जो है उन्होंने जो है वो सारे लक्षण उनमें दिए गए, जो अहंकार का भावना हो, किसी द्वेष ना करें, किसी ईर्ष्या ना करें, सत्संग करें आदि, जो है सारी मतलब जो है मतलब नॉर्मल भावनाएं हैं, जो सभी चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी उनको जो है पा सकता है और उसका लाभ ले सकता है। ठीक है ना? तो वो मेरी भावना है। और इसी प्रकार जो 16 कारण भावना है, अंत में जो है जो सबकी भावना होना चाहिए, जो सबका लक्ष्य होना चाहिए, वो है समाधि भावना।
क्या है? समाधि समाधि भावना। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना भाऊं, देहांत के समय में तुमको तो एक। तो इस प्रकार से जो है हमें समय समय पर इन भावना को भाना चाहिए और उससे अपने जो है चिंतन ज्ञान और हर चीज को वैराग को ज्ञान को अपने जो है तीर्थंकर आदि प्रगति आदि को उसको हमें प्राप्त करने के लिए प्रयास प्रसार आदि करना चाहिए। तो 16 कारण भावना से सिर्फ तीर्थंकर ही बनते हैं, जैसे केवली भगवान है, जितने भी अरिहंत सिद्ध हैं केवली हुए हैं, तो इनको 16 कारण भावना होती है कि नहीं? नहीं देखो ऐसा 16 कारण भावना सभी वैसे तो सभी जो है भाती हैं, लेकिन जो मतलब जैसे तीर्थंकर प्रकृति के लिए जो है विशेष जो है बातें हैं तो उनको तीर्थंकर प्रकृति का वो जो मैंने कहा ना जो तीर्थंकर केवली या सुत केवली के पादमूल में है आदमूल में भाते हैं तो वो अब केवली भगवान तो जो हो गए हैं उन्हें तीर्थंकर की भावना की माने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो केवली भगवान के चार घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है तो उन्हें तीर्थंकर क्योंकि जो है देखिए जो तीर्थंकर आदि जो पद है समझ लो जो है कि तीर्थंकर जो उसका विशेष फायदा जो है वो तीर्थंकर केवल ज्ञान होने के पहले है अथवा केवल ज्ञान के बाद समोसा लग जाता है बस यहाँ तक है। बाकी तो जब जो है देखा जाए जो है चक जो मोक्ष जाते हैं तो जैसे उनके गुण है वैसे उनके सबके बराबर है और सभी उसमें बराबर होते हैं। वो तो अभी जो है पद के हिसाब से जो है थोड़ा अलग अलग होता है जैसे मतलब ना आचार परमिष्टि होते हैं वो अलग होते मतलब थोड़े होते हैं उपाध्याय तो उनके अलग होते हैं मुनि है तो मुनि ठीक है ना। तो ऐसे जो यहाँ पर जो अभी सामान्य जब अभी संसार में रह रहे हैं तो उसकी पद की महत्व है। जब मोक्ष हो जाता है तो वहाँ जो है चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे केवली हो कोई सब बराबर हो जाते हैं पर उनमें कोई अंतर नहीं होता ठीक है ना। तो वो है वगैरह का अपने जैन दर्शन में क्या बताएंगे? द्रव्य संग्रह ग्रंथ की क्लास चल रही है दोपहर में और उसमें सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा था और सम्यक ज्ञान के भेदों में 5 भेद बताए थे मति ज्ञान सुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनापर्याय ज्ञान केवल ज्ञान। और जब सुत ज्ञान की बात कही तो सुत ज्ञान के जो है अंग बाह्य अंग प्रविष्टि आदि उनके भेद 11 अंग 14 पूर्व उसके और डिटेल में उसके भेद किए तो वहाँ पर जो है सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है कि हमारे जो है कौन से अंग में कहाँ ज्योतिष का है जहाँ वस्तु का है कहाँ जो है प्रायश्चित का है कहाँ मुनियों के बारे में कहाँ जो है श्रावकों के बारे में कहाँ भक्ति के बारे में मतलब हर चीज़ के बारे में उसमें जो है शुद्ध ज्ञान क्या इसलिए कहते हैं मतलब शुद्ध ज्ञान हो गया समझ लो तुम जो द्वादशांग के पाठी हो गए विशेष ज्ञानी हो गए समझ गए ना। तो इसलिए जो है वास्तु का हाँ ये बात अलग है कि जैन धर्म में ये भी कहते हैं कि ज्योतिषी का ज्ञान होना चाहिए वास्तु का भी ज्ञान होना चाहिए लेकिन ज्योतिषी और जो है वास्तु में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। ज्योतिषी और वास्तु के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए ज्ञान होना चाहिए नॉलेज होना चाहिए लेकिन उसमें ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका जो है असर ज़्यादा कब होता है हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो है 2 चीज़ें